वेलकम बैक। तो आ गए आप लोग। क्या अपने माथे पे फुद्दू लिखा हुआ है या फिर अपन फुद्दू जैसी हरकतें करते हैं? पर कुछ लोग हमें फुद्दू समझते हैं और रीज़न ये है कि हम उनके पीछे उनके कहने पे फुद्दू जैसी हरकतें करते हैं। भले वो कुछ भी बोल लें, भले वो गलत बोलें, वो सही बोलें, अपन उसके उनके पीछे निकल पड़ते हैं और वैसी हरकतें अपन करते हैं। तो अपन फुद्दू नहीं तो और है क्या? तो अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। हम अपने देश के उन महान अनपढ़ नेताओं के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ बेवकूफ़ अधिकारियों के और कुछ असामाजिक तत्वों के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस देश को नरक बनाने में लगे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने देश में भले कोई अपराध हो या फिर कोई परेशानी हो, आखिर वो जाके ख़त्म होती है सांप्रदायिकता पे, हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सीज पे या फिर जातिवाद पे। क्या हम इन सब चीज़ों से उभर नहीं सकते? क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं है इस देश को आगे बढ़ाने की? पूरा विश्व है कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसमें अपना देश भी शामिल है। पर कुछ लोग हैं जो इस महामारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना में पैदा हुई, इसने जन्म लिया चाइना में, हिंदुस्तान में आके इसने अपने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी। एक तरफ पूरा विश्व इसका इलाज ढूंढने में लगा हुआ है, इसका तोड़ ढूंढने में लगा हुआ है, कैसे लोगों को बचा जाए इसमें लगा हुआ है। और अपने देश के लोग उन कोरोना योद्धाओं की मदद करने की बजाय उन पे पत्थर मारने पे लगे हुए, उनको मारने में लगे हुए। एक तो वो जान पे खेल कर अपनी मदद कर रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, और हम लोग उन्हीं लोगों को पत्थर मार मार के मार रहे हैं। तो अपन लोग खुद नहीं तो और क्या है? किसी के सिर्फ कहने भर से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की आग लगा दी अपन लोग। एक माह से तो इन सबसे भी आगे निकल गए। उनके कपड़ों पे चंद बूंद सैनिटाइजर की गिरने मात्र से उन्होंने एक कोरोना योद्धा की उसी सैनिटाइजर को पिला के जान ली। अब बताओ उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? साला हैवान भी उससे अच्छा हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक हिंदुस्तान की बेटी का रेप हो, उसे इंसाफ दिलाने की बजाय इस समाज के ठेकेदारों ने उस बेचारी को बीच में लेके हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। ध्यान उसे इंसाफ दिलाने में नहीं, हिंदू मुस्लिम खेलने में लगे हुए थे। अपन खेलो, कब तक खेलोगे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इंसान रहे हैं या नहीं। अगर शैतान भी होता ना हमारी जगह तो ऐसी जगह पर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता। अभी भी इस संकट के दौर में सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, महज 2 दिन पहले एक डीएम साहब, मतलब कलेक्टर जिसके अंडर पूरा डिस्ट्रिक्ट रहता है, वो डिसीजन लेता है, उसके हिसाब से उसका जिला चलता है। उस महाशय ने ड्यूटी इस कदर निभाई कि एक महिला का रेप ही कर दिया। वाह डीएम साहब, आपने तो देश को उन ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया जहां से कभी उतर ही नहीं सकते अपन। विश्व शक्ति बना दिया आपने इस हिंदुस्तान को। चलो छोड़ो इस बात को, मैं उन डीएम साहब से यह पूछना चाहता हूं कि इस परेशानी के दौर में लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप रेप कर रहे हैं। क्या इसीलिए आपको ये जिम्मेदारी दी थी? एक बार चलो आप लोग सोचो कि अगर हिंदू मुस्लिम अलग भी हो गए तो क्या आप चैन से बैठ जाओगे? आप लड़ना बंद कर दोगे? अजी नहीं, हमें तो फिर भी लड़ना है। हम फिर लड़ेंगे, फिर हम जातिवाद पे लड़ेंगे, एक दूसरे को मारना तो फिर भी हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इतने डेडिकेट हैं कि हम किसी मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ते। वो इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ किसी न किसी की मदद की है, हमने उसको भी नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं भाई नीरज तंवर की, पेप्सू भाई के नाम से जानते हैं उनको।
एक इंसान ने अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए उनको भला बुरा कहा, और आज दिल्ली में राजपूत और गुज्जर दोनों समाज आपस में लड़ रहे हैं। उस इंसान ने आज तक किसी की बुराई नहीं की, उसने जिसका हो सका उस इंसान की मदद की। क्या वो ये चाहता था कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे नाम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लड़े? कहां जा रहे हैं हम लोग? कोई भी देश की महानता उसमें रहने वाले लोगों के व्यवहार पे डिपेंड करती है कि उनका व्यवहार महिलाओं के साथ कैसा है, उनका व्यवहार जानवरों के साथ कैसा है, उनका व्यवहार दूसरे संप्रदायों के साथ कैसा है। और इस महानता में हम विश्व में सबसे आगे आ रहे हैं। आज हम जानवरों के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, औरतों के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, और हम दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं। जब ये बोले ना कि मेरा भारत महान, तो गर्व होना चाहिए। जितना ध्यान हम कंट्रोवर्सीज में लगाते हैं ना, उतना ध्यान अगर हम अपने कैरियर पे लगाएं, अपने खुद के कैरियर पे लगाएं ना, तो इस देश की तरक्की होगी। और इतनी होगी, 130 करोड़ लोग अगर एक साथ अपने कैरियर पे ध्यान लगाएंगे ना, तो देश विश्व शक्ति की ओर बढ़ेगा। पर नहीं, अपने को तो पीछे खींचना है। और एक दिन हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के नाम पे आप लड़ोगे ना, इस देश के हालात गर्त में चला जाएगा ये देश। अगर ये आपको यकीन नहीं है तो ऐसे ही जहां जहां कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उनको देख लो, इराक को देख लो, सीरिया को देख लो, पाकिस्तान को देख लो। वहां भी अपनी तरह लड़ते थे संप्रदाय के नाम पे, शिया सुन्नी ये वो। उनके हालात आप लोगों के सामने। अब मेरा फर्ज था आपको बताना, अब आपकी मर्जी है, जो आपको करना करो। पर आप देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि लोगों में जागरूकता फैले।